सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आओ तोड़ के लाएं चांद। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक कि कवि की कल्पना है कि कवि कल्पना कर रहा है और बच्चों से कह रहे कि जाओ बच्चों कट। कवि कल्पना कर रहा है और बच्चों से चांद को तोड़कर लाने के लिए कह रहा है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं। कट। बच्चों ये पाठ हम इकाई 5 आकाश के अंतर्गत पढ़ेंगे। अध्याय 13 आओ तोड़ के लाएं चांद। कविता का परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले कल्पनाएं व्यक्ति के लिए ऐसी बातें सोचने का कार्य करती हैं जो वास्तव में उसके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होती। प्रस्तुत कविता में ऐसी ही कल्पना का वर्णन किया गया है। कट। तो बच्चों व्यक्ति कुछ भी कल्पना कर सकता है, किसी भी चीज को पाने की, कुछ भी करने की, लेकिन कई बार व्यक्ति ऐसी कल्पनाएं कर लेता है जिनको कर पाना वास्तव में संभव नहीं होता, असंभव है वो चीज करना। तो फिर भी कट असंभव होता है, लेकिन फिर भी चाहता है व्यक्ति कि वो उसे मिल जाए, वो उस चीज को पाले। तो यहाँ कविता में कवि के द्वारा भी एक ऐसी ही कल्पना की गई है। जो ये पाठ हमारा कविता के रूप में है, तो चलिए जानते हैं कवि की कल्पना क्या है। कवि कहते हैं आओ बच्चों निकलो बाहर, बाहर निकलो लेकर बोरा। क्या कह रहा है कवि? बच्चों से कह रहा है कि आओ बच्चों सभी मेरे साथ आओ और घर से बाहर निकलो और बाहर अपने साथ एक बोरा यानी कि एक थैले को लेकर निकलो। चढ़ पहाड़ पर तोड़ बांस से भरे चांद से अपना बोरा। हम सब मिलकर पहाड़ पर चढ़ेंगे। पहाड़ पर चढ़कर, ठीक है, वहां पर बांस से, बांस ये यानी कि जो लकड़ी का एक बहुत बड़ा डंडा होता है, बांस की लकड़ी का जो डंडा होता है, उससे क्या करेंगे? चांद को तोड़ लेंगे और अपने बोरे में भर लेंगे। भरकर चांद को लाना चाह रहे कवि। चढ़े दूर तक, दूर दूर तक, ऊंचे ऊंचे बहुत दूर तक। चाहे हमें चांद को तोड़ने के लिए बहुत ऊंचा पहाड़ पर चढ़ना पड़े, बहुत ऊंचे तक जाना पड़े, बहुत दूर तक, बहुत ऊंचे तक हमें पहाड़ पर चढ़कर चांद को तोड़कर लाना पड़े, तो हम ऐसा करेंगे। तोड़ बांस से थोड़ा थोड़ा, भरे चांद से अपना बोरा। कट। अगर हम चांद को, कवि क्या कह रहा है कि हम कवि कह रहा है कि हम चांद को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ेंगे और तोड़ तोड़ कर अपने बोरे को भर लेंगे, अपने थैले को भर लेंगे। किससे? चांद से। ये कट बच्चों ऐसी कवि की कल्पना है जो कि वास्तव में संभव ही नहीं है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कवि? वहां उधर सुन के ही घर पर दिया भी ना जल पाता है, घना अंधेरा हो जाने पर काम न कुछ भी हो पाता है। कवि क्या कह रहा है? चांद को वो क्यों तोड़ना चाह रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है, घर में इतना घना अंधेरा रहता है और दिया भी कोई जला नहीं पाता है। और जब बहुत ज्यादा अंधेरा, बहुत ज्यादा घना अंधेरा हो जाता है जिसमें एक भी चीज, एक भी वस्तु दिखाई कट। बच्चों जब बहुत कवि कह रहा है कि जब बहुत घना अंधेरा हो जाता है तो एक भी चीज दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इतना ज्यादा अंधकार चारों तरफ फैल जाता है और उसके कारण कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिए कवि चांद को लाना चाहता है, क्योंकि चांद की रोशनी रात के समय चारों तरफ फैल जाती है, चांद अंधकार को दूर कर देता है। तो कवि कह रहा है कि अगर हम चांद को तोड़कर ले आएंगे तो हमारे घर में भी हर तरफ प्रकाश हो जाएगा। आओ बच्चों आओ बाहर। फिर से कहता है कवि आओ बच्चों घर से अपने अपने बाहर निकलो, आओ तोड़ के लाएं चांद। हम सभी चलते हैं और चांद को तोड़कर लाते हैं। सुन के ही माँ के कमरे में लटका दे हम चलकर चांद। और हम क्या करें? उस चांद को लाकर, यानी कि जब हम थैले में भरकर उस चांद को ले आएंगे तो अपनी माँ के कमरे में रोशनी करने के लिए, प्रकाश करने के लिए चांद को कहीं पर लटका देंगे, टांग देंगे। कट। तो बच्चों हमने कविता को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा। हमने देखा कि कवि की कल्पना किस प्रकार की है। वो चांद को ही तोड़कर लाने की बात कर रहा है और अपने साथ सभी बच्चों को ले जाने के लिए भी कह रहा है। अब बच्चों हमने पाठ को तो अच्छे से समझकर पढ़ लिया। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारा में से। बोरा, झोला, पहाड़, पर्वत, चांद, चंद्रमा,
अंधेरा, अंधकार। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं पाठ का। अभ्यास में कट। बच्चों अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि हम करेंगे आप लिखे में से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। तो चलिए करते हैं। कवि ने बच्चों का कट। कवि ने बच्चों, यहां पर का लिखा है, का नहीं होगा, क्या हो जाएगा, को। किस पर चढ़ने को कहा है? सीढ़ी पर, छत पर, पहाड़ पर, पेड़ पर। तो वह पहाड़ पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं कि जिससे आसानी से ऊंचे चढ़कर वो चांद को तोड़ सके। बच्चे बोरा किससे भरेंगे? सूरज से, चारों कट। सूरज से, तारों से, चांद से, हवा से। तो चांद से भरेंगे बच्चे अपना झोला। क्या नहीं जल पाता है? कागज, दिया, कपड़ा, कागज। तो यहां पर आ जाएगा दिया। ठीक है। अब है कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तो चलिए उचित शब्दों के द्वारा हम इस कविता की पंक्तियों को पूर्ण कर लेते हैं। घना अंधेरा, घना अंधेरा क्या आ जाएगा? कट। पहली पंक्ति, घना अंधेरा हो जाने पर। घना अंधेरा हो जाने पर काम कुछ भी, काम कुछ भी हो, काम कुछ भी न, काम कुछ भी न हो पाता है। आओ बच्चों, आओ बाहर। आओ बच्चों, आओ कट। आओ बच्चों, आओ बाहर। आओ, आओ तोड़, आओ तोड़ के लाएं चांद। ये हो गया। तो एक बार पढ़ लेते हैं, हमने पूर्ण कर लिए हैं। घना अंधेरा हो जाने पर काम कुछ भी न हो पाता है। आओ बच्चों, आओ बाहर, कट। आओ बच्चों, आओ बाहर, आओ तोड़ के लाएं चांद। ऐसा कह रहे हैं कभी। अब है मेल मिलाइए। चढ़, क्या कह रहे हैं वो? चढ़ पहाड़ पर, तोड़ बांस से। चढ़ पहाड़ पर, तोड़ बांस से, भरे चांद से अपना बोरा। तोड़ बांस से थोड़ा थोड़ा, वहां उधर सुन के ही घर पर, दिया भी ना जल पाता है। तो बच्चों ये हो गया है हमारा पाठ पूर्ण। हमने अच्छे से कविता को समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। कट। बच्चों आज हमने कविता को पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से कवि चांद को तोड़ के लाने की कल्पना कर रहा है, जिससे वो हर जगह, यानी कि अपने घर में, और कट, कट जिससे कि वो हर जगह प्रकाश कर दे। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, कविता को याद करेंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।